भारत में कोरोना वायरस के खात्मे की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। वजह यह है कि भारत में जनवरी से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटेन में एक नई तरीके की चिंता सामने आ रही है। दरअसल ब्रिटेन और यूरोप के अलग अलग देशों में कोरोना का एक नया प्रकार सामने आया है, कोरोना का एक नया स्ट्रेन सामने आया है जो 70% ज़्यादा गति के साथ लोगों में संक्रमण फैला सकता है। लेकिन इसके साथ साथ चिंताएं भारत में भी हैं, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का ऐसा देश है जहां पर संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो 1 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेन भारत में आ जाता है तो भारत सरकार की चिंताएं बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी की जो बैठक है उसे तुरंत बुलाया है। लेकिन भारत के लिए कौन सी चिंताएं हो सकती हैं, ये नया स्ट्रेन किस तरीके का है और क्या वैक्सीन इस नए स्ट्रेन यानी कि कोरोना वायरस के नए प्रकार पर काम भी करेंगी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार या फिर जिसे स्ट्रेन कहते हैं बेकाबू होता जा रहा है। लंदन की इस बेहद खराब हालत को देखते हुए नेदरलैंड्स जैसे कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। देखिए, जो नया तरीके का जो वायरस मिला है, नया प्रकार का ये कोरोना वायरस मिला है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 70% ज़्यादा तेज़ी के साथ संक्रमण फैलाता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है। साथ ही भारत सरकार के एक सूत्र ने यह भी बताया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के चलते इस पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक यानी कि DGHS की अध्यक्षता में आज यानी कि सोमवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक होनी है, जिसमें भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है उसकी वजह से वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं। वो भी तब जब 15 दिन से 21 दिन पहले ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन लोगों तक लगना शुरू भी हो चुकी है। और यही वजह है कि यूरोप के अलग अलग देशों ने ब्रिटेन से आने वाली तमाम जितनी फ्लाइट्स है उस पर रोक लगा दी है। साथ ही ब्रिटेन ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। और सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप भी इस नए प्रकार से डरा हुआ है। लेकिन आप लोगों के मन में यही सवाल होगा कि क्या जो कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में मिला है और इसके साथ साथ ये तेज़ी से दूसरे देशों में भी फैल रहा है, क्या वैक्सीन इस पर काम करेगी? तो इसका जवाब है हाँ। और यही वजह है कि अच्छी खबर ये है कि जितनी भी दुनिया में वैक्सीन बन रही हैं वो तमाम तरह के कोरोना वायरस कितने भी रूप बदल ले उसके बाद भी वैक्सीन इस पर काम करने वाली है। साथ ही स्ट्रेन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस ज़्यादा घातक नहीं है। वहीं जर्मनी भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है ताकि इसका प्रकोप दूसरे यूरोपीय देशों में ना फैले। वहीं नेदरलैंड्स ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर कम से कम इस साल के अंत तक रोक लगा दी है। और बेल्जियम ने आधी रात से ब्रिटेन में आने जाने वाली उड़ानों पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। बेल्जियम ने तो ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा को भी स्थगित कर दिया है।